नमस्कार दोस्तों, मैं आशु बिहार मुजफ्फरपुर ज़िले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंह साहब पोल्ट्री फार्म। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 80 रुपये में मुर्गा सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी। अगर आप पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो आए देखकर आप कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित कर सके। दोस्तों जब मैंने 80 रुपये में मुर्गा बेचा तो कितना प्रॉफिट कमाया, इसी पर पूरी वीडियो आधारित है। तो आप एक बार इसको समझ लेंगे कि हमने 8 साल से लगातार फार्मिंग करने के बाद भी कितना प्रॉफिट कमाया, तो आपको समझ में आएगा कि क्या फार्मिंग नए लोगों के लिए अभी के समय में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बारीकी से बताता हूँ। दोस्तों जो चिक्स मैंने खरीदा था वो 35 रुपये का एक चिक्स हमें पड़ा था, और हमारे फार्म में 1020 पीस टोटल चिक्स आया था। दोस्तों फीड की बात करें दोस्तों, तो स्टार्टर और प्री स्टार्टर दोनों फीड हमने 70 बैग यूज किया। अब जान लेते हैं दोस्तों कि एक एक करके, ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो दोस्तों चिक्स जो था 35 रुपये से 1000 बर्ड का दोस्तों हमें 35,000 रुपये पड़ा। 20 पीस आपको 2% एक्स्ट्रा मिलता है, तो टोटल 1020 पीस चिक्स हमारे फार्म तक आया। प्री स्टार्टर की बात करें दोस्तों, तो प्री स्टार्टर फीड हमें 2200 रुपये का पड़ा, और 10 बैग हमने प्री स्टार्टर फीड अपने बर्ड को खिलाया, यानी 22,000 रुपये का दोस्तों प्री स्टार्टर फीड हमने अपने बर्ड को खिलाया। अब वहीं पे बात करते हैं दोस्तों स्टार्टर फीड। तो स्टार्टर फीड दोस्तों 2050 रुपये का हमें पड़ा, और हमने 60 बैग प्री स्टार्टर फीड दोस्तों हमने खिलाया, जो हमें 1,23,000 रुपये का पड़ा। वहीं पे दोस्तों लीटर की बात करते हैं, तो इस बार दोस्तों मैंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली लीटर मंगाया, यानी लकड़ी का बुरादा, जो हमें 3,000 रुपये का पड़ा, जिसमें एक बैच से कम अभी उसमें निकल सकते हैं, यानी 1500 रुपये मान कर चले कि अगर एक बैच उसमें 2 बैच निकलेगा तो 1500 रुपये का दोस्तों हमने लीटर यूज किया। दवा की बात करें दोस्तों, इस बार दवा मैंने 3,000 रुपये दवा में इन्वेस्ट किए, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बर्ड को रोक के रखा। बल्ब हाइलोजन जो खर्च होते हैं दोस्तों, इसमें 600 रुपये का खर्च आया। बिजली का बिल दोस्तों इस बार मुझे 295 रुपये का आया। लेबर खर्च दोस्तों इस बार 3600 रुपये का आया। तो कुल मिलाकर अगर दोस्तों ये सारा बर्ड का, दाना का, मेडिसिन का, लेबर खर्च, बिजली खर्च, हाइलोजन बल्ब लाइट, सारा कुछ मिला के दोस्तों हमारा टोटल जो खर्च हुआ 1,88,995 रुपये का हुआ। ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं कि टोटल जो बर्ड था 1020 था, और 1020 में टोटल बर्ड की जो मोटिलिटी हुई दोस्तों, वो 50 बर्ड की हमारे पास मोटिलिटी हुई। तो दोस्तों कुल मिलाकर अब हमारे पास जो बर्ड बच गए 970 बर्ड हमारे पास अवेलेबल थे, जो जीवित में, और हम इसका पालन कर रहे थे। दोस्तों 970 बर्ड का अगर कुल वजन की बात करें, जब हमने सेल किया तो दोस्तों 2425 केजी, यानी 2425 केजी कुल वजन आया हमारे बर्ड का। दोस्तों एक बर्ड का एवरेज वेट मान के चलते हैं तो 2.5 केजी का एवरेज वेट गेन हमारा बर्ड किया। वहीं पे FCR की बात करते हैं, तो दोस्तों FCR जो आया 1.44 का दोस्तों FCR आया। FCR भी दोस्तों ठीक ठाक और अच्छा FCR है, इसमें कोई गलत नहीं, ठीक है FCR। अब बात करते हैं दोस्तों कि बर्ड जो सेल किया किस रेट में हमने सेल किया। तो दोस्तों जो बर्ड हमने सेल किया 80 रुपये में सेल किया दोस्तों। 15 फरवरी 2025 का
जो मंडी का रेट ही खुला वो 80 रुपये का खुला। और दोस्तों इससे पीछे भी वही रेट खुल रहा था 2 दिन, 13, 14, 15 यही रेट चल रहा था और 16 को भी दोस्तों यही रेट चल ही रहा था। तो दोस्तों 2.5 kg का बर्ड था, इसलिए सेल करना काफ़ी ज़रूरी था। अगर बर्ड की मोर्टेलिटी होती तो नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता। तो दोस्तों जो अगर मान के चलिए कि 2.5 kg का एक बर्ड है और मान के चलिए 5 से 6 बर्ड मान के चलिए कि 6 बर्ड की आपकी मोर्टेलिटी हो जाती है तो कम से कम 15 kg का आपका नुकसान होगा। अगर 80 रुपये में भी दोस्तों अगर हम इसको बेचते हैं तो हमें 1200 रुपये का नुकसान हो जाता है अगर 6 बर्ड की मोर्टेलिटी होती। तो इसलिए हमने इसको नुकसान से बचने के लिए कि अब काफ़ी दिन भी रोक लिए और मंडी में उतार चढ़ाव लगा है, इसलिए हमने 80 रुपये में इसको सेल किया 36 दिन रखने के बाद। दोस्तों 36वें दिन हमने बर्ड को सेल किया था। दोस्तों टोटल बर्ड जो सेल किया मैंने वो 1,94,000 रुपये का सेल किया। ठीक है दोस्तों, जो टोटल बर्ड का खर्चा हुआ जैसे चिक्स में, दाना में, मेडिसिन में, लीटर में इत्यादि, लेबर वगैरह जो है इस सब में जो टोटल खर्चा आया वो 1,88,995 रुपये का आया। तो दोस्तों अगर 1,94,000 रुपये को 1,88,995 रुपये माइनस कर देते हैं दोस्तों तो कुल कितना हमें प्रॉफिट हुआ? 5,005 रुपये का दोस्तों इस बार हमने प्रॉफिट कमाया और बड़े मुश्किल में कमाए। काफी मशक्कत करने के बाद और काफी देख रेख के बाद दोस्तों सिर्फ इस बैच में हमने 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों इस बैच में मैंने 5,000 रुपये का तो प्रॉफिट कमाया, मगर दोस्तों कई फार्मर नुकसान में भी गए जिन्हें 20 से 25,000 रुपये का नुकसान भी हुआ है। काफ़ी फार्मरों का, कुछ फार्मर पैसे बराबर कर लिए हैं। तो दोस्तों नुकसान उनको गया जो 37-38 रुपये, 40 रुपये का चूजा डाले और 2 kg या 1 किलो 800 ग्राम में ही सेल करना स्टार्ट किए थे। तो जो नए फार्मिंग करना चाहते हैं, जो नए लोग फार्मिंग लाइन में जुड़ना चाहते हैं, वो एक बार इस वीडियो को देख ले कि नफ़ा और नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। तो आप सोच समझ के फार्मिंग करें, ऐसा नहीं कि बस वीडियो यूट्यूब पर देखे कि 1 महीने में इतना कमा लिए, 5 साल में इतना कमा लिए। देखिए दोस्तों कमाई हर चीज़ में है, मगर सही तरीका से अगर आपको कमाना आता है तब आप कहीं भी किसी भी लाइन में आप कमा सकते हैं। दोस्तों मैं 8 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी 20 से 30,000 रुपये का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों नुकसान उठाना भी पड़ता है और कभी कभी 70 से 80,000 रुपये एक ही बैच में प्रॉफिट कमा भी लेता हूँ। समय के अनुसार आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि 15 फरवरी 2025 में जो बैच मैंने सेल किया उसमें 5,000 रुपये का ही कुल प्रॉफिट कमाया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मंडी के रेट पर ही आपका मार्केट टिका हुआ है। जब तक आपके पास मंडी का रेट ठीक है तो आप प्रॉफिट कमाते रहेंगे। जिस दिन मंडी नीचे आएगी तो आपका प्रॉफिट नीचे आएगा। तो यानी सब डिमांड और सप्लाई पर आधारित है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमने इस बैच में कितना प्रॉफिट कमाया। तो इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।